अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको लीनियर कम्बिनेशन के बारे में बता चुका हूँ। ये टॉपिक बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन से रिलेटेड है। पहले मैं आपको अगेन रिकॉल कर देता हूँ कि व्हाट इज़ लीनियर कम्बिनेशन, फिर मैं आपको बताऊँगा लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस के बारे में। लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो, लेट हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, एक हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, लेट V इज वेक्टर स्पेस, ये मैंने इसको एब्रिविएशन लिख दिया, एंड F बी ए फील्ड एंड F बी अ फील्ड, देन इफ V1 V2 so on Vn belongs to V, यानी ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, और A1 A2 so on An belongs to F, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अगर आप वेक्टर और फील्ड के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखें A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस so on An Vn, हमारे पास एक कम्बिनेशन बनेगा। आप इसको V का नाम दे दो, दैट्स कम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन, यानी कि वेक्टर्स का कोई कम्बिनेशन है, इसको आप लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि अगर आप वेक्टर्स और स्केलर्स को मिला के इकट्ठा लिख दो और कोई आपके पास एक रिजल्ट बन जाए, आप इस कम्बिनेशन को कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस को। लीनियरली या लीनियर डिपेंडेंस, क्या होता है लीनियर डिपेंडेंस? देखिए डियर स्टूडेंट्स, लीनियर डिपेंडेंस हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं, यानी कि वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं V1 V2 सो ऑन Vn बिलोंग्स टू V, और फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं An बिलोंग्स टू F, अगर आप इनका कम्बिनेशन लिखें A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन An Vn, और आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आए, यानी आपके पास वेक्टर्स और स्केलर्स का कम्बिनेशन लिखा जाए, यानी उनको मल्टीप्लाई करवा के इकट्ठा करवाया जाए और रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो हो, लेकिन आपके पास कम अज़ कम एक स्केलर नॉट ज़ीरो हो, 1 AI नॉट ज़ीरो हो, यानी आपके पास इस पूरे कम्बिनेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो हो, लेकिन कम से कम एक कम्बिनेशन में इस कम्बिनेशन में एक स्केलर, कोई सा स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, या सारे स्केलर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को कहा जाता है लीनियर डिपेंडेंस कम्बिनेशन, या इसको लीनियरली डिपेंडेंस कहा जाता है। अगेन सुन लें, अगर आपके पास कोई वेक्टर्स का और स्केलर्स का एक कम्बिनेशन मिला के लिखा जाए और आपके पास रिज़ल्ट में ज़ीरो जवाब आ जाए, और यानी आपको उस कम्बिनेशन हो और उसका जवाब क्या हो, ज़ीरो, लेकिन आपके जो स्केलर्स हैं वो या तो सारे नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, या कम से कम एक स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसे कम्बिनेशन को लीनियरली डिपेंडेंस या लीनियरली डिपेंडेंट कम्बिनेशन कहते हैं। क्या मतलब है मेरी बात का? मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई से वेक्टर्स हैं V1 V2 बिलोंग्स टू R3, यानी कि ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में। कौन सा वेक्टर है? फ़र्ज़ करो मेरे पास एक वेक्टर है 1 2 3, और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है 2 4 6। अच्छा, ये V1 ये V2 और ये V1 है, ठीक है। अगर हम इसका कम्बिनेशन लें A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू, अगर ये ज़ीरो आए कम्बिनेशन तो हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंस है। अब हम फ़र्ज़ करो A लेते हैं, A1 ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्केलर्स ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो A1 हमारे पास है 1 और A2 क्या हमारे पास, सॉरी A1 हमारे पास -2 है और A2 क्या हमारे पास 1 है। अब आप कम्बिनेशन में -2 इंटू 1 2 3 और A2 की जगह पे हमने क्या लेना 1 इंटू
2 4 6। ओके जी स्टूडेंट्स, अब जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2 -4 और -6 प्लस 2 4 6। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, यानी -2 + 2, इसी तरह -4 + 4, इसी तरह -6 + 6। अब इसका रिजल्ट क्या बन गया है, 0 0 0। अब देखें ये कम्बिनेशन था हमारे पास, इस कम्बिनेशन में हमारे स्केलर्स नॉट इक्वल टू 0 हैं, ओके, लेकिन रिजल्ट क्या आया, 0। तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें वेक्टर्स और स्केलर्स का जो रिजल्ट हो वो 0 हो, लेकिन स्केलर्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को लीनियरली डिपेंडेंस या लीनियर डिपेंडेंट कम्बिनेशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंस, लीनियरली, इसको लीनियर या लीनियरली कहा जाता है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये भी वैसे ही है, हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हों और कोई स्केलर्स हों, यानी A1 A2 सो ऑन AN जो है आपके पास बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, ये स्केलर्स हैं, और V1 V2 सो ऑन VN बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर से। अब इनका कम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0, सॉरी AN VN मतलब AN VN। अगर ये कम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो और जितने भी स्केलर्स लिए गए हों सारे के सारे इक्वल टू 0 हों, यानी A1 A2 A3 सो ऑन AN, अगर ये सारे स्केलर 0 हों तो ऐसा कम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंस कम्बिनेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप सेट ऑफ वेक्टर्स ले लेते हो, V1 ले लेते हो 1 2 3, V2 ले लेते हो 2 4 6, V3 ले लेते हो 8 4 1। अब आप इसका कम्बिनेशन लेते हो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल टू 0। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम A1 A2 A3 सारे के सारे 0 लें, यानी 0 इंटू 1 2 3 प्लस 0 इंटू 2 4 6 प्लस 0 इंटू 8 4 1। अब ये कम्बिनेशन है, आप इसका रिजल्ट क्या लेंगे, ये सारे के सारे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की वजह से, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम लीनियरली इंडिपेंडेंस कम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब आपके सवाल किस तरह के होंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपको गिवन होंगे और आपने बताना होगा कि आपका जो कम्बिनेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी सेट ऑफ वेक्टर्स को बता सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आज के लेक्चर में इतना ही, अभी के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।